हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव इनफाइनाइट। आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर वालों को 2019 से 21 में जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं उन्हें कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो उनका सब्जेक्ट होता है, कोर्स का है, कोर कोर्स का सब्जेक्ट है, उसमें कोर्स के कंटेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि कोर्स के बीच में क्या पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस के गो थ्रू हो जाएं एक बार और आपको पता हो कि पढ़ना क्या है, क्योंकि बुक बहुत ही वास्ट है। मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो भेजी थी, उसमें था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमें सूर्य के सैम्पल पेपर्स पढ़ने हैं या फिर विद्या के, तो आप देख लीजिए उसे भी। और आप देखिए, मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हमें कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ है। ये 2 ईयर वाली जो हम कर रहे हैं वही है। 19 से 21 ऑनवर्ड के लिए ये सिलेबस है, मैंने वहीं से लिया है, कुछ भी फेक न्यूज़ नहीं है। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का ही है। ये आप देख लीजिए, आगे इसमें इसका सिंबल भी दिख जाएगा। ये रहा सीसीएस यूनिवर्सिटी, और इसमें आप आएंगे पेज नंबर 10 पर, तो आपको सिलेबस डिटेल में पता लगेगा क्या है। कोर कोर्स स्ट्रक्चर, देखिए इसका कोर्स नंबर होता है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर वाला है ये। इसका टाइटल है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो हम कर ही रहे हैं। कोर्स का कोड है E101। एक 100 नंबर का मार्क्स है, इसके 100 मार्क्स का है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कोर्स पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों पढ़ना है हमें ये। तो कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं कि हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन हमारे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, और इसमें क्या क्या इसके सोशली इन्फ्लुएंस्ड क्या क्या फैक्टर्स थे वो हमें पढ़ना है। कि एक्वायर करेंगे हम ऐसी नॉलेज, फीचर्स ऑफ एजुकेशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जो कि एंशंट में थे, मिडेवल में थे और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में थे इंडिया में। और अंडरस्टैंडिंग द contribution of various committees and commission on education setup from time to time in India। और इसमें क्या था, जो काफ़ी सारी कमेटीज़ और कमीशंस बने थे, हमारे कमेटीज़ एंड कमीशंस पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारी कौन कौन सी कमेटी बनी थी ताकि हम एजुकेशन को आगे बढ़ा पाए थे वो, और कौन कौन से हमारे कमीशंस थे। अप्रिशिएट करेंगे हम द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन को और पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में। इसमें वही पढ़ना है जैसे कि हम अपनी अभी तक हिस्ट्री पढ़ते थे, प्री पोस्ट और मिडेवल वाली, ये उसी तरह से है। ये हमें इसमें आगे देखने को मिलेगा। कोर्स कंटेंट, देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट में है एजुकेशन इन इंडिया। इसके अंदर कौन कौन से पीरियड की पढ़नी है, वैदिक पीरियड की, बुद्धिस्ट पीरियड की और मिडिवल पीरियड की। इसमें हम तीनों की पढ़ लेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इस वाली हिस्ट्री उसके बारे में बताइए, एजुकेशन का इस पीरियड में कैसी थी, किस पीरियड में कैसी थी। सेकंड है पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। इसके अंदर हमें कुछ कमीशंस पढ़ने होंगे, कुछ कमिटीज़ पढ़ने पड़ेंगी, और इसमें एजुकेशन कैसे कैसे थी। ये सारी जो कमीशंस हैं ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और सिर्फ यही है। बुक में काफ़ी सारे कुछ दिया होता है, जो भी आप बुक पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और सिलेबस में सिर्फ यही आते हैं। थर्ड यूनिट है पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। सी, अभी हमने पढ़ा था प्री इंडिपेंडेंट पीरियड और अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, यही डिफरेंस है। फिर इसके अंदर आ जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इंडिया एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी कैसे आई, एजुकेशन कमीशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये सारी हमारी यूनिट थर्ड में है। यूनिट थर्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, बुक्स के चाहे कितनी भी दे रखी हो नहीं पढ़ने। यूनिट फोर्थ में आता है एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन में क्या क्या है, यूनिवर्सिटी कैसे बनी, वेस्टेज और स्टेगनेशन, एजुकेशन सभी के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या अभियान चले थे वो हो गया। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए। मिड डे मील, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील मिलता है, तो मिड डे मील का प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था और कैसे आया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कस्तूरबा बालिका योजना पढ़ेंगे, और RTE 2009 पढ़ेंगे। देखिए इसमें जितना लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है, चाहे किसी बुक में कितना ही दे रखा हो, मैं बार बार कह रही हूँ। यूनिवर्सिटी फिफ्थ है, यूनिट फिफ्थ है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेशन जो भी हुआ करिकुला में, एक्सपेंशन बॉयज़ और गर्ल्स के करिकुला के बीच में, वोकेलनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, करंट इश्यूज़ क्या है, ये यूनिट सिक्स हो जाएगी। यूनिट सिक्स में करंट इश्यूज़ क्या क्या हो गए, उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन कैसे प्राइवेट हुई, पहले तो सरकारी ही थी फिर प्राइवेट कैसे हुई, मीडियम ऑफ स्कूलिंग कैसे होगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला एक
था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉपुलर एजुकेशन कौन कौन सी थी। फिर आता है, अब इसमें आती है बात टास्क और असाइनमेंट्स की। इसके अंदर क्या है, इसमें टास्क और असाइनमेंट हमें होंगे, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। इसमें एनी वन लिखा हुआ है, हमारे टीचर सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक देगी और उसमें हमें बनाना पड़ेगा असाइनमेंट अपना। और ये अबाउट 8 to 10 पेजेस का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं हो सकता। 8 to 10 पेजेस में हमें, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, देखिए सर्व शिक्षा अभियान अभी पढ़ा था, मिड डे मील प्रोग्राम पढ़ा था, कस्तूरबा बालिका योजना पढ़ी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी, और यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इनमें से हमें किसी पे भी एक टास्क असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। तो आप इसमें भी असाइनमेंट बना लेंगे, अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो इन्हें भी बना ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना था कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन में। एजुकेशन का इवेल्युएशन कैसे हुआ था, कैसे कैसे डेवलप हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अचीव इनफाइनाइट को। इसमें आपको मैंने पहले भी बताई हुई हैं कुछ वीडियोस, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको बीएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पता लगेगा। और मैं आने वाले टाइम में भी सारे कोर्सेज़ के जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू।